जरिए की बात कर रही हो तुम? वही जो वो कहे जा रहे हैं और तुम भी माने जा रहे हो। कम ऑन रुद्रा, डू यू रियली थिंक तुमने उन बच्चों से कोई डरने की जरूरत है? तमन्ना, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? हाँ रुद्रा, मैं होश में हूँ, पर क्या तुम हो? तुम्हें नहीं लगता फादर के लॉजिक्स पर भरोसा कर करके तुम्हारे दिल में कुछ ज्यादा ही डर पैदा हो गया है? ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, आई नो दैट, पर आफ्टर दैट डैनी एपिसोड शायद वो थोड़े ज्यादा कंसर्न्ड हो गए हैं इन चीजों को लेके। डैनी? तुम्हें डैनी के बारे में किसने बताया? और ये क्या लॉजिक की बातें कर रही हो तुम? वही लॉजिक्स रुद्रा जो उन्होंने अभी तक लगाए हैं केसेस में। एक भी इंसिडेंट उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा है रुद्रा। ही इज जस्ट स्पेकुलेटिंग एंड सो वी आर। तुम्हें नहीं लगता उन बच्चों को अपनी कहानी कहने का एक मौका मिलना चाहिए? क्या उन्हें कोई हक नहीं है अपनी बात रखने का, अपनी कहानी सुनाने का? तमन्ना, तुम होश में हो? तुम ये सब क्या कहे जा रही हो? तुम फादर की बातों का भरोसा नहीं करना चाहती, चलो ठीक है, मान लिया मैंने, पर मेरा भरोसा तो करो। मैंने अपनी आंखों से उनकी हैवानियत देखी है और उनमें से एक ने तो मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। मनु, ये वही बच्चा है जिसने कल 7-8 पुलिस वालों की जान ले ली। उसी मनु ने। मनु? वो इडियट, उससे मक्खी ना मरे, वो तुम्हें क्या मारना चाहेगा? और वैसे भी उसे गोले खाने से फुर्सत मिले तब ना। तमन्ना, रानी साहब मर चुकी हैं, जानती हो ना तुम? और तुम ये भी जानती हो ना कि उनकी जान किसने ली थी? हाँ, पर that's how they are, don't you think? कैनिबलिज्म उनके नेचर में है। वो वैसे ही है। ये बात तुम कह रही हो? वो लड़की जिसके आज वैम्पायर होने की सबसे बड़ी वजह उन्हीं में से एक बच्चा है, और आज तुम ही कह रही हो कि वो वैसे ही है। रुद्रा, मेरे एक एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास बुरा नहीं रहा। एक्सपीरियंस? कैसा एक्सपीरियंस? कहां से आया ये एक्सपीरियंस? तुम मिली ही कितना हो उनसे? और एक मिनट What? कुछ मिनट पहले जब मैंने मनु का जिक्र किया तो तुमने उसके बारे में ऐसा बोला कि तुम उसे पर्सनली जानती हो। बताओ तमन्ना, कैसे पता चला तुम्हें उस मनु के बारे में इतना कुछ? फादर ने बताया? नहीं, मुझे मनु ने खुद बताया। ये खुद बताया? तुम ये क्या कह रही हो? दिमाग फिर गया है क्या तुम्हारा? अरे नहीं बाबा, मैं खुद मिली थी आज उससे। क्या तुम आज मनु से मिली? हाँ, और बस मनु से ही नहीं बल्कि भानु, भूरी से भी। क्या? पर क्यों? और क्या तुमसे फादर ने अंडरग्राउंड रहने को नहीं कहा था? और तुम उनके पास क्यों गई थी आखिर? अरे पर तुमने ही तो मुझे जंगल में जाने से पहले कहा था ना भानु और भूरी पर नजर रखने को, तो मैं तो बस वही कर रही थी, तुम्हारी बात मान रही थी। तमन्ना, वो तब की बात थी जब मुझे सच्चाई नहीं पता थी। तब मुझे ये नहीं पता था कि इन दरिंदों ने रानी साहब को फाड़ खाया है। नहीं पता था कि इनकी एक फौज उस जंगल में मौजूद है जो किसी भी पल हमें कुचल सकती है। पर रुद्रा, तुमने देखा ना जंगल से लौटने के बाद क्या क्या हुआ? रानी साहब नहीं रही, पुलिस स्टेशन पर हमला हो गया जहां मनु कस्टडी में था, और कल रात तो वो तीनों मुझे मारने मेरी सराय आ रहे थे। अगर मुझे फादर ने आगाह नहीं किया होता ना तो मैं आज तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होता। पर रुद्रा, ये भी तो हो सकता है ना कि वो लोग सराय में तुमसे माफी मांगने आए हो और तुमने गलत समझ के। माफी? तमन्ना, आंखें खोलो अपनी। इन भोली आंखों से तुम्हें हर कोई भोला ही लगता है, जैसे मैं भी लगा था एक वक्त पर फिर हुआ क्या? धोखा हुआ ना। इसीलिए अपनी आंखों से पर्दा हटाओ और सच्चाई को देखना शुरू करो। मैं भी पहले ऐसा ही अंधा था उनकी मस्तियों में, पर उनकी मस्तियां जब खून के खेल में बदल गई ना तो मुझे भी अपनी आंखें खोलनी पड़ी। वादा करो मुझसे, तुम अब इन पछड़ों में नहीं पड़ोगी दोबारा। जब तक चुप रहने के लिए कहा जा रहा है रहो, चाहे फादर कहें या मैं। ओके रुद्रा, I'll be more careful, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ, शर्त। कैसी शर्त? वो ये कि तुम आज रात भी मुझसे मिलने आओगे। वादा नहीं कर सकता हूँ तमन्ना, खतरा हर जगह है। शहर का कौन सा बच्चा भानु की टोली का निकलेगा और उसे मेरा पता बता देगा, मैं नहीं जानता। तो मैं कोशिश करूंगा आने की, पर तुम मेरा इंतजार मत करना। बस रुद्रा, जहां भी रहना ना, बी सेफ। चलो मैं चलता हूँ, सूरज निकलने को है, और जो मैंने समझाया उसका खास ख्याल रखना। बाय। बाय, तुम अपना भी ख्याल रखना। पिछली रात जब तमन्ना भानु के पास से लौटकर वापस अपने होटल में आई तो वहां उसे रुद्र मिला, और उन दोनों के बीच जो बात हुई
उसे साफ पता चल गया कि रुद्र और तमन्ना का नजरिया बिल्कुल अलग अलग है। जहां रुद्र उन बच्चों को खतरनाक बताया जा रहा था, वहीं तमन्ना उन बच्चों को नादान समझ रही थी। हालांकि जब रुद्र ने उसे सख्ती से समझाया तो तमन्ना ने उसकी हाँ में हाँ जरूर मिलाई, पर दरअसल तमन्ना कुछ और ही सोच रही थी, और वो क्या सोच रही थी ये वो ही जानती थी। हाँ, फाइनली शाम हुई। दिन भर ऐसे अंदर बैठे बैठे पागल हुई जा रही थी। अब कम से कम भूख प्यास तो मिटा सकूंगी। बाय मिकी, मैं बस थोड़ी देर में आई। कहाँ जाऊं? हाँ, इस गली में जाती हूँ। अकेली लड़की देख के कोई ना कोई तो जरूर आएगा और मेरा काम बन जाएगा। अरे क्या हो गया है सबको? कोई तो आओ। ओह, आई थिंक समवन इज कमिंग। एक्सक्यूज मी, जरा मेरी आंखों में देखेंगे आप? चुपचाप मुंह बंद करके खड़े रहो। बिंगो, अब जरा मैं प्यास बुझाऊं। ओह गॉड, जान में जान आई। आई थिंक थोड़ा सा और। आई कैन ड्रिंक? हाँ, बेस्ट फीलिंग। नाउ दैट मेरा पेट भर चुका है, शुड आई सेंड हिम ऑन हिज वे टू? भूल जाओ यहाँ जो भी हुआ और चले जाओ यहाँ से। आज का काम तो पूरा हो गया, अब क्या करूं? होटल वापस चली जाऊं? हाँ, वही करती हूँ। आफ्टर ऑल रुद्रा ने स्ट्रिक्टली मुझे मना भी तो किया है उन बच्चों से इंटरैक्ट करने के लिए। कल कितना मजा आया था। एंड नाउ आई एम बैन्ड फ्रॉम एंजॉयिंग विद देम टू। खुद तो पता नहीं कहाँ है, और अब मुझे भी अकेले रहने को कह दिया उसने। और एक तो उसका ये भानु फोबिया कब खत्म होगा पता नहीं। अगर किसी को भानु से सच में डर लगना चाहिए तो वो मुझे लगना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे ही तो कच्चा चबाया था। पर लुक एट मी, मैं अब एटलीस्ट उन्हें समझने लगी हूँ, उनके नेचर को, उनकी हैबिट्स को। और एक रुद्रा है, अपने ही असम्पशंस में खोया हुआ है। कहता है मनु ने उसे मारने की कोशिश की। हर किसी को अच्छा थोड़ी लगेगा तुम अगर उनके घर में चले जाओगे ऐसे ही तो। हाँ, अपने डिफेंस में कोई भी ऐसा करेगा। और वो पुलिस स्टेशन वाली बात, उसका तो प्रूफ भी नहीं है रुद्रा के पास। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। कैसे समझाऊं रुद्रा को? जैसा वो सोचता है वैसा कुछ नहीं है। Those kids are not dangerous at all. हाँ, अगर उन्हें छेड़ोगे तो वो रिएक्ट तो करेंगे ही ना। और रही उनके शिकार करने की बात, तो शिकार तो हम भी करते हैं ना लोगों का। तो फिर एक शिकारी अच्छा और दूसरा शिकारी खराब कैसे हो जाएगा? कैसे समझाऊं मैं ये सब रुद्रा को? सुनने को तैयार ही नहीं है। नो, आई कांट लीव इट लाइक दिस। ये मुझे खुद से ही फिक्स करना होगा। मुझे उनकी इनोसेंस का प्रूफ ढूंढना होगा। अब उसके लिए I'll have to get close to them. But what about रुद्रा? उसने इतनी स्ट्रिक्टली मना भी तो किया है मुझे। क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। हाँ, ओके, मैं उनसे आज मिलती नहीं हूँ, पर उन पे दूर से स्पाई करती हूँ। इस तरह से रुद्रा की बात भी रह जाएगी और मेरी भी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। Yes, this will be perfect. बहुत सोच विचार के बाद तमन्ना ने यह डिसाइड किया कि वो उन बच्चों से मिलने की जगह उन पर दूर से नजर रखेगी। तो वो कुछ ही पलों में सराय के पीछे वाली झोपड़ी के पास पहुंच चुकी थी, जहां भानु, भूरी और मनु ठहरे हुए थे। वाओ, क्या लक है मेरा। आज भी दिनों यही है। इट्स स्ट्रेंज, बट हु केयर्स। मेरा तो काम इजी हो गया ना। एटलीस्ट मैं आराम से यहाँ अंधेरे में खड़े होकर इन पर नजर रख पाऊंगी। और वैसे भी मेरे लिए ये अभी बहुत जरूरी है कि मैं उन बच्चों के फेवर में कुछ एविडेंस ढूंढ पाऊं, जिससे ये साबित हो सके कि वो इविल नहीं, बस अनसिविलाइज्ड है। एंड दे एक्चुअली डोंट मीन और इंटेंड टू हार्म एनीबॉडी। लुक्स लाइक वो लोग आज फिर से गेम खेल रहे हैं। आई एम जेलस। कल मुझे इतना मजा आया था उनके साथ, पर आज मैं उनसे नहीं मिल सकती चाहकर भी। और वो क्यों तमन्ना दीदी? अरे तमन्ना दीदी तो फिर से डर गई। गॉड, तुम यहाँ कब से खड़े हो? और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? बस पता चल गया, पर आज आप मेरे सवालों के जवाब दो। सवाल?
कैसे सवाल? पहला सवाल तो ये कि आप हर रोज हमारे साथ ये लुका छुपी क्यों खेलती हो? लुका छुपी? हाँ बिल्कुल, ये लुका छुपी ही तो खेल रही हैं आप। दूर खड़े होके छुप छुप के हमें देखना, ये कौन सा खेल है प्यारी तमन्ना दीदी? अरे नहीं, मैं तो वो बस मैं रुद्रा का इंतजार कर रही थी कल की तरह। हाँ राइट, मैं उसी का तो इंतजार कर रही थी। तो ये बात है। वैसे आज आप अंदर क्यों नहीं आई? कल तो जाते जाते कहा था कि कल दोबारा आओगी, पर आज आप हमारे झोपड़ी के करीब भी थी, फिर भी हमसे मिलने नहीं आई, क्यों? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अभी अभी आई थी। अच्छा, तो फिर चलो हमारे पास। इंतजार कैसा? फिर से खेल खेलेंगे। नहीं, आज नहीं। नहीं? पर क्यों? आज क्यों नहीं? कोई खास बात है आज? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भानु। वो तो बस ऐसे ही। ऐसे ही? क्या हो गया है आपको तमन्ना दीदी? कल तो इतना खुश थी आप, आज आपको देख के लग रहा है जैसे किसी ने आपको हमसे मिलने को मना किया है। क्या? नहीं तो, किसने कहा ऐसा? किसी ने भी नहीं। बस मुझे लगा था। मेरी तमन्ना दीदी स्मार्ट हैं और अपने मन की करती हैं, पर आज आपको देखकर लग रहा है आप खुद में ही परेशान हो। शायद अपने फैसले और किसी और के लिए हुए फैसले में से सही फैसला चुन नहीं पा रही हो। सही कह रहा हूं ना मैं तमन्ना दीदी? किसी और की बातें हैं ना आपके दिल और दिमाग में? मैं सही था तो बताइए, किसने मेरी तमन्ना दीदी को परेशान कर दिया? पता नहीं भानु, लोगों को तुम लोगों पर भरोसा क्यों नहीं होता। सबको लगता है कि तुम इविल हो, पर मैं नहीं मानती ये सब। और जब मैं ये बात उनसे कहती हूँ तो वो मेरा यकीन भी नहीं करते। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, और मैंने रुद्रा को इतनी बार बोला कि एक बार तुम्हारे नजरिए से भी तो सोचे, पर वो सुनता ही नहीं। इनफैक्ट आज भी जब वो मुझसे मिलने आया, वो बिल्कुल गुस्सा हो गया इस बात पर कि मैं तुम लोगों के साथ पूरी रात खेल कर आई हूँ। ये कोई बात है क्या? रुद्रा? तो रुद्रा आपसे मिलने आया था? ओह शिट, फ्लो में रुद्रा का नाम ले लिया। रुद्रा विल बी सो मैड एट मी। अच्छा भानु, अब मैं चलती हूँ, काफी रात हो चुकी है ना, तो बाय। अरे इतनी जल्दी कहाँ? अभी तो रात ही हुई है। कल तो आप हमारे साथ सुबह होने तक थी, आज क्या हुआ? कहीं रुद्रा ने मिलने को तो नहीं बुलाया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर मिलती हूँ तुमसे। ओके, बाय। भानु से बात करने के बाद तमन्ना वहां से ऐसे भागी जैसे उसे भूत दिख गया हो, और भागते भागते वो सीधे अपने होटल जा पहुंची। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया आज? रुद्रा को पता चलेगा तो वो मुझे जान से मार देगा। क्या पता चलेगा मुझे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्ही ने तो बुलाया था मिलने को, भूल गई क्या? हाँ। कैसे हो तुम? क्या हुआ है तमन्ना? क्या बोल रही थी तुम कि रुद्रा को पता लगेगा तो? कुछ भी तो नहीं। तमन्ना बताओ मुझे। सॉरी रुद्रा, आई डिडंट मीन टू। अरे पर हुआ क्या? वो मैं आज भानु की झोपड़ी के पास गई थी। क्या? फिर से? तमन्ना, तुम्हें मैंने कल ही मना किया था ना, तो फिर तुम क्यों गई वहां? पागल हो गई हो क्या तुम? क्या हुआ? किसी ने देखा तो नहीं ना तुम्हें? देखा, भानु ने। भानु ने? हे भगवान, क्या कहा उसने? कुछ खास नहीं, वो बस क्या? बस क्या तमन्ना, बोलो। वो मुझसे बातें कर रहा था और गलती से। गलती से? क्या?
गलती से मैंने उससे बता दिया कि मैं तुमसे मिली थी। क्या तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? आई एम सॉरी रुद्रा, आई डिडंट मीन टू। मैं जा रहा हूं तमन्ना। रुद्रा, मुझसे गुस्सा हो कि तुम मत जाओ प्लीज। नहीं तमन्ना, मैं गुस्सा होकर नहीं जा रहा हूं। मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा हूं। और मेरी बात कान खोलकर सुनो, अपना ये होटल जितना जल्दी हो सके छोड़ दो और फादर के पास चली जाओ, वरना चीजें बहुत बुरी हो सकती हैं। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं। पर रुद्रा, हमारे पास वक्त नहीं है तमन्ना, जल्दी करो और निकल जाओ यहाँ से। मुझे मौका मिला तो मैं फिर मिलूंगा। कहाँ जाऊं? ये मैं रोड ले लेता हूँ। कहीं कोई होटल मिल गया तो उसमें छुप जाऊंगा। और कोई चारा भी नहीं है अब। तमन्ना के होटल में रहना अब खतरे से खाली नहीं है। और वैसे भी हाँ, ये दोनों तो भानु और भूरी हैं जो सामने से चले आ रहे हैं इसी सड़क पर। और वो तीसरा कौन है? कहीं हाँ, ये तो मनु है। ये तीनों एक साथ। मैं तो मौत के मुंह में चला जाऊंगा अगर सीधा चलता गया तो। मुझे यहीं पर कहीं छुपना होगा, पर कहाँ? यहाँ आसपास कुछ भी तो नहीं है। मिल गई छुपने की जगह। बस पर चढ़ तो गया हूँ, पर यह शहर से बाहर के रास्ते को जा रही है। पर कम से कम जान तो बचेगी। जरा कंडक्टर को तो पूछो ये बस आखिर जा कहाँ रही है। अरे भाई साहब, ये बस कहाँ जा रही है? इस शहर से दूर, लंबी दूरी की गाड़ी है। दूर? पर कितनी दूर? और अगर दूर जा रही है तो इसमें इतने कम पैसेंजर क्यों हैं? क्या है ना भाई साहब, जब बस जहाँ कुछ जा रही से वहाँ जल्दी कोई जाना चाहता नहीं। गिने चुने मुसाफिर ही जाते हैं वहाँ। आपको भी वहाँ जाना है तो कहो, पहुँचा देंगे, वरना सड़क किनारे उतार के बढ़ जाएंगे। चुनिंदा मुसाफिर ही जाते हैं? ऐसी कौन सी जगह है? बताओ तो सही, है बस जा कहाँ रही है? रत्नागढ़। जब शाम होते ही तमन्ना होटल से निकलकर भानु के पास पहुंची तो उसके मुंह से गलती से ये निकल गया कि वो सुबह रुद्र से मिली थी। और यही बात जब रुद्र को पता चली तो उसके दिमाग की घंटी बजी और उसने तुरंत वहां से निकल भागने का फैसला किया। पर अभी वो यहां से निकलने की सोच ही रहा था कि तभी सड़क पर उसे भानु, भूरी और मनु उसी की ओर आते दिखाई दिए, जिन्हें देखकर रुद्र अपने पास से गुजरती हुई बस में चढ़ गया। बस पर चढ़ तो गया हूँ, पर यह शहर से बाहर के रास्ते को जा रही है। पर कम से कम जान तो बचेगी। जरा कंडक्टर को तो पूछो ये बस आखिर जा कहाँ रही है। अरे भाई साहब, ये बस कहाँ जा रही है? इस शहर से दूर, लंबी दूरी की गाड़ी है। दूर? पर कितनी दूर? और अगर दूर जा रही है तो इसमें इतने कम पैसेंजर क्यों हैं? क्या है ना भाई साहब, जब बस जहाँ कुछ जा रही से वहाँ जल्दी कोई जाना चाहता नहीं। गिने चुने मुसाफिर ही जाते हैं वहाँ। आपको भी वहाँ जाना है तो कहो, पहुँचा देंगे, वरना सड़क किनारे उतार के बढ़ जाएंगे। चुनिंदा मुसाफिर ही जाते हैं? ऐसी कौन सी जगह है? बताओ तो सही, है बस जा कहाँ रही है? रत्नागढ़। रत्नागढ़? अच्छा, कैसी जगह है ये रत्नागढ़? कैसी जगह है? कभी रत्नागढ़ की हिस्ट्री को ना सुनी से तने? वैम्पायर का इलाका से वो हड़ मानुसों का। क्या? तो मतलब अभी भी वहाँ? अरे ना ना, अब कोई वैसी बात ना से। अब तो बसें भी चाड़न लगी है, लोग आन जान करने लगे हैं, भले ही कम, पर करने तो लगे। पहले तो अलग ही था वो शहर। अलग ही था? क्या मतलब है आपका? अरे तने कुछ पता ना सके। रात पहले तांगा 12 बजे रात के लौट जाया करती थे। और तो और लोग तो ये भी बोलते हैं कि पूरा रास्ता भेड़ियों से घिरा होता है। इतना खतरनाक था रत्नागढ़।
तो अब भेड़ियों का डर नहीं है वहाँ पर? ओफो, बड़े सवाल करे तू। हमारे को तो बस इतना बता दे कि तने जाना कहाँ है। अगर जे तने रत्नागढ़ जाना हो तो बोल, और जे नहीं जाना हो तो वो भी बोल। हाँ, जाना है मुझे रत्नागढ़। यो हुई ना बात। ला, पीसे ला और ये टिकट पकड़। हाँ तो बता, अरे जाने तो है ना वहाँ रत्नागढ़ में किसी ने, या इसी हवे हवे में खेल रहा है कि रत्नागढ़ जानो है, रत्नागढ़ जानो है? मतलब क्या किसी को जानना जरूरी है क्या वहाँ जाने के लिए? वाह भाई, कमाल आदमी से तू। जब आदमी किसी शहर को जावे है ना पैसा खर्च करके, तो किसी न किसी के पास तो जाएगा ना। ऐसे सड़कों पर घूमने तो जाएगा नहीं। और जब मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जिस वक्त पे गाड़ी रत्नागढ़ पहुंचेगी ना, तब तने कुछ होटल वगैरह खुले ना मिलेंगे, इसलिए थारे को पूछ रहा हूँ। अगर किसी जान पहचान वाले को जानो हो तो जरूर जाओ, वरना मत ही जाओ। हाँ है ना, है मेरी जान पहचान का कोई वहाँ, मैं चला जाऊंगा उनके पास। घनी चौकी बात से, तो फिर बैठो आराम से, कुछ ही घंटों में गाड़ी रत्नागढ़ में होगी। शुभ रात्रि, छोरे सो जा। जी धन्यवाद। रुद्र बस की सीट पर वापस जाकर बैठने के बाद खिड़की के रास्ते जंगल, पेड़ और अंधेरे में लिपटी फिजाओं को देखता हुआ धीरे धीरे रत्नागढ़ की ओर बढ़ रहा था। तेजी से बीतते वक्त के बीच जब रुद्र ने खिड़की से आसमान को देखा तो उसे लगा जैसे चांद उसकी आंखों में आंखें डाले उसके साथ ही रत्नागढ़ की ओर चला जा रहा है। आसमान के इस खूबसूरत नजारे का आनंद लेते लेते रुद्र के मन में कुछ सवाल भी आ रहे थे।